गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को इंटरनेट सर्विसेज चैप्टर का आगे का पार्ट बताऊंगा। इंटरनेट फोरम तक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि क्लास वाला वीडियो था। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला वीडियो तो मैंने आपको पहले सेंड कर दिया था, जिसमें आप लोगों को मेल आईडी क्रिएट करना और कैसे क्या है वो सारी चीज़ें थी। अभी उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उस वीडियो में था वैसे ही आपकी मेल आईडी क्रिएट होती है जीमेल पे। वो भी आपकी बुक का ही पार्ट है, बुक में भी दिया ही हुआ है किस तरह से मेल आईडी क्रिएट करनी है, वही मैंने वीडियो के थ्रू दिखा दिया था। देखो यहाँ पर और जो आगे के टॉपिक है इंटरनेट फोरम के बाद, उसमें आता है वन ड्राइव और क्लाउड कंप्यूटिंग। वन ड्राइव बताने से पहले मैं आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊँगा, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, क्योंकि वन ड्राइव जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये टॉपिक पहले दे दिया गया है और बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग दिया है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल है वन ड्राइव। आप इसके एग्जाम्पल्स में अभी देखेंगे, भी यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो वन ड्राइव में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था? क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, इंटरफेस एंड सर्विसेज दैट कंबाइन टुगेदर टू डिलीवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग एज अ सर्विस और अ नेटवर्क और द इंटरनेट। ठीक है, ये तो हो गई कहानी। अब सुनो असली कहानी। ये तो हो गई देखो, इसका ऐसे वर्ड्स पढ़ने से कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपने पैसे को, हमारे पास जो भी पैसे होते हैं उनको हम अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, सेफ में, अलमारी में, या फिर उनको हम बैंक में भी रख सकते हैं। अलमारी में रखने में, घर में रखने में चोरी होने का खतरा होता है, या मान लो घर में आग लग जाए या कोई बात हो जाए तो हमारे पैसों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बैंक में रखने में ये फ़ायदा है कि हमारे पैसे सिक्योर रहते हैं, हमको जब ज़रूरत होगी हम उससे एटीएम के थ्रू या बैंक्स में के चेक के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी और दूसरे मीडियम के थ्रू हम उस पैसे को निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे, जैसे जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, उस सब सिस्टम आप लोगों को पता ही है किस तरीके के बैंकिंग सिस्टम काम करता है, लगभग थोड़ा बहुत तो हर किसी को आइडिया रहता है। तो वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जो आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होता है डेटा। डेटा इस आज के टाइम पर पैसों से भी बड़ी चीज़ है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि डेटा से ही बहुत सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। आज जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग है। डेटा का मतलब कुछ भी, डेटा का मतलब वीडियो, ऑडियो, फाइल्स, बातचीत, जो भी चीज़ है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे किसी भी तरीके के वर्बल, मतलब फ़ोन कॉल्स, वो सब कुछ डेटा में आता है। ठीक है, तो डेटा सबसे आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो डेटा को सिक्योर रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोगों की लेवल से उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर बड़ी कंपनीज़ के लेवल से देखा जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनको अपने डेटा को सिक्योर करना, क्योंकि उनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि एक तरह की सर्विस है जो कि हमारे डेटा को, हमारा मतलब कि अगर हम इंडिविजुअल हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कंपनी है तो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे मतलब जनरल पब्लिक भी इसको के डेटा को, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी उनके डेटा को वो सिक्योर रखती है अपने सर्वर पर। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई कंपनी है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी किसी और कंपनी से लेती है, तो उसका वो अपना सारा डेटा एज अ डिपॉजिट उनके पास रखेगी। जब उनको ज़रूरत होगा उसमें से अपना डेटा उसमें से निकालती रहेगी और यूज़ करती रहेगी। वो डेटा उन दूसरी कंपनी के पास सिक्योर्ड रहेगा उनके क्लाउड पर। क्लाउड का मतलब समझ लो एक तरह का सर्वर, एक तरह का बड़ा सर्वर समझ लो। इसमें लिखा हुआ है ना डेफिनेशन में, क्लाउड इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, इंटरफेस एंड सर्विसेज। तो ये सबको मिलाकर क्लाउड बनता है। क्लाउड कोई एक चीज़ नहीं, जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, तो ये पूरा क्लाउड है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये पूरी है, इसमें सब कुछ आते हैं। जो हम लोग कंप्यूटर हैं वो भी है, जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो भी आते हैं। और ये कंप्यूटर मेन कंप्यूटर है, स्टोरेज जहाँ पर स्टोर हो रहा है डेटा, जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सब कुछ क्लाउड में आता है। तो ये क्लाउड का मतलब बादलों से नहीं है। क्लाउड यहाँ पर ये एक इंटरनेट का टर्म है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आप लोगों ने भी यूज़ किया है, आपको पता नहीं है। गूगल ड्राइव का नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद। गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल। देखो यहाँ लिखा हुआ है, applications such as email, web conferencing, customer relationship is all run in cloud. Google Docs, Microsoft OneDrive, Dropbox, etc. are some common example of free or low cost online storage for user. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग वही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कहीं पे मिनिमम चार्जेस के साथ हमको ऑनलाइन स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अगर हम किसी को ईमेल करते हैं जीमेल के थ्रू, तो अगर वो ईमेल में जो हम डेटा अटैच करके भेज रहे हैं, हम आपको शायद पता ना हो, या शायद आपने वीडियो में आपने देखा नहीं, जो हमने मेल वाला वीडियो आपको दिखाया था, कि हम मेल के साथ कोई भी चीज़ अटैच करके भेज सकते हैं, कोई भी फाइल, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे वो PDF फाइल हो, कोई भी फाइल, कोई सॉन्ग हो, मूवी हो, अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, मूवी भी अटैच करके भेज सकते हैं, बस उसको उतना हमारे नेट का डेटा खर्च होगा।
तो कोई भी फाइल हम मेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि जीमेल में कि 25 MB से ज़्यादा की अगर फाइल हम एक मेल के साथ अटैच करके भेज रहे हैं तो वो मेल के साथ नहीं जाती है, वो फाइल आपकी सीधे सीधे गूगल ड्राइव में जाके सेव होती है और वो गूगल ड्राइव से ही हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं चली जाएगी, लेकिन वो डायरेक्टली मेल के साथ नहीं जाएगी, वो पहले गूगल ड्राइव में सेव होगी, वहाँ से जाएगी। और जो मेल ओपन करेगा दूसरे साइट पे, उसको भी गूगल ड्राइव से ही एक्सेस करके उसको वो डेटा को देख सकता है। तो ये गूगल ड्राइव जो होती है ये हमारा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है, जो कि हमें जीमेल वाले फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। जनरल यूज़र के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर मान लो कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कोई बड़ी बड़ी नहीं, मान लो छोटी कंपनी ही है, छोटी कंपनी है, वो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं अफोर्ड कर सकती और वो इनकी सर्विसेज लेती होंगी, तो क्या पता उनसे वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हों। और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग भी आती हैं जो कि पैसे देने पर ही वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मतलब हम अपने डेटा को दूसरे के सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं और जब हमें ज़रूरत होगी हम वो डेटा वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो वही मतलब जो मैंने बैंकिंग वाला सिस्टम बताया, तो वही तरीका है कि वहाँ बैंक में पैसे जमा होते हैं, यहाँ पर डेटा जमा होता है। यहाँ पर डेटा हम दूसरे के पास रख देंगे और उसके बदले में हमको थोड़े बहुत पैसे उसको देने होंगे और जब हमको ज़रूरत होगी उसमें से हम डेटा अपना निकालते रहेंगे। वैसे तो वो 100% गारंटी देते हैं कि उनका डेटा लीक नहीं होगा, लेकिन बाकी तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो डेटा लीक होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग की बात। अब वन ड्राइव क्या होता है? वन ड्राइव जो है, वन ड्राइव भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है। आपकी बुक में वन ड्राइव को पहले यहाँ तक दे दिया गया है। वन ड्राइव प्रीवियसली नोन एज स्काई ड्राइव और विंडोज लाइव स्काई ड्राइव इज़ अ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी फॉर बाई माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी है उसका नाम है वन ड्राइव। उसका नाम पहले स्काई ड्राइव ही था। इट हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम स्काई ड्राइव टू वन ड्राइव इन फरवरी 2014। बहुत सालों से चल रही है सब सर्विसेज। 2014 में उसका नाम स्काई ड्राइव से वन ड्राइव कर दिया गया। दैट मीन्स वन प्लेस वेयर वी कैन स्टोर ऑल आवर फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट एंड मच मोर एनीवेयर ऑन एनी डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम इनकी सर्वर पर कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनली ऑफर्ड, ठीक है कट गया शायद, ओरिजिनली ऑफर्ड 25 GB फ्री फॉर स्काई ड्राइव यूज़र। इस मतलब पहले इन्होंने क्या किया था कि 25 GB तक का डेटा हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर कर सकते थे। बाद में इन्होंने चेंज कर दिया, बट रिड्यूस द अमाउंट टू 7 GB इन ईयर 2012। बाद में इन्होंने चेंज कर दिया कि सिर्फ 7 GB तक का डेटा ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर सकते हैं। फ्रॉम सितंबर 2013 ऑनवर्ड इट हैज़ इंक्लूडेड 4 प्रीमियम स्टोरेज प्लान टू अपग्रेड द स्टोरेज प्लेस। मतलब सितंबर 2013 से इन्होंने ये कर दिया कि भाई अगर किसी को ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी है तो उसको फिर मतलब उसके हिसाब से पैसे पे करने होंगे। 7 GB तक का इन्होंने फ्री कर दिया है। तो देखो ये सब क्या होता है, कंपनीज पहले आदत डलवाती हैं चीज़ों की, जब आदत पड़ जाती है तो उस पर चार्ज लेने लगती हैं। भाई आज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आज से 10-15 साल बाद हमको उसके पैसे देने पड़े। हो सकता है हमको 10-15 साल बाद ईमेल सेंड करने के भी पैसे देने हुए। जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ है, जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू हुआ, मुझे यूज़ करते हुए कोई 22-21 साल तो हो ही गए हैं इंटरनेट ईमेल यूज़ करते करते। अब तक कोई भी पैसे चार्ज नहीं होते ईमेल के, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है भविष्य में वो ईमेल पे भी पैसे चार्ज करने लगे कि भाई पर ईयर भाई 10 रुपये ही दो। अगर 10 रुपये भी वो चार्ज करते हैं तो उनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए आ जाएंगे, क्योंकि करोड़ों यूज़र हैं जो कि ईमेल जीमेल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर वो हमको जीमेल के भी पैसे देने पड़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ यही सब चीज़ें होती हैं कि मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग पहले फ्री में प्रोवाइड कराई गई और धीरे धीरे अब उनके पैसे लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं इंटरनेट की फील्ड में, ऐसा बहुत बार होता है। फिर आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ई ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब आपने समझा होगा, जो भाई जो कार्ड्स होते हैं, बर्थडे कार्ड है या न्यू ईयर कार्ड है, वही सब हमारे उनको ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड भी उनको कहा जाता है। और ई ग्रीटिंग का मतलब कि जो इंटरनेट का यूज़ करके अगर कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजा जाता है तो उसको ई ग्रीटिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। एन ई ग्रीटिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड दैट यू कैन सेंड ओवर द इंटरनेट टू कन्वे योर विशेस टू फ्रेंड और रिलेटिव। देयर आर मेनी साइट्स ऑन द इंटरनेट। मतलब वही बात है, ग्रीटिंग कार्ड आप सब लोगों ने देखे होंगे। तो ग्रीटिंग कार्ड नॉर्मली जो मार्केट में बिकते हैं, वो क्या नाम है, कार्ड्स की गैलरी होती है, वो आर्चीज़ जैसी गैलरीज होती हैं, उनके यहाँ मतलब शॉप्स होती हैं। गैलरी का मतलब यहाँ शॉप्स है, तो उनमें आप जाके ख़रीद सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिकली भी पॉसिबल है। ये हॉलमार्क, आर्चीज़ ऑनलाइन, ठीक है, अमेरिकन ग्रीटिंग, 123 ग्रीटिंग, ये सारी वैसी वेबसाइट है जिन पे हम जाकर किसी को भी ग्रीटिंग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मेल के थ्रू या और किसी मीडियम के थ्रू उस पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा है, लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप के आगे कोई ग्रीटिंग कार्ड वार्ड तो नहीं भेजता है। लेकिन ये पहले थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब तो अब इसकी पॉपुलैरिटी उतनी डाउन हो गई है। फिर आता है हमारा ईमेल।
ठीक है, इसका वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड किया था कि किस तरह से जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। वहाँ तो उसको आपने पूरा देखा होगा कि किस तरीके से जीमेल का यूज़ करते हुए हम लोग जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, पासवर्ड क्रिएट करते हैं, सारी डिटेल फिल करते हैं। तो वो तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल वीडियो पहले भेज दिया था जिससे आप लोग देख सको। तो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बाकी तो चीज़ें आपको उस प्रैक्टिकल वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग टेक्स्ट बेस्ड मैसेज ओवर द इंटरनेट। यू मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस टू एक्सेस ईमेल ऑन द इंटरनेट। द ईमेल एड्रेस इज सिमिलर टू अवर पोस्टल एड्रेस। देखो ईमेल का मतलब क्या है कि जैसे पहले के ज़माने में चिट्ठी लोग भेजते थे, लेटर भेजते थे एक दूसरे को। लेटर भेजने के लिए हमको जिसको भेजना है उसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और जब हम लेटर भेजते थे तो लेटर जो इन्वेलप होता था उसके पीछे साइड पर अपना भी एड्रेस लिखना पड़ता था। वो इसलिए लिखना पड़ता था कि मान लो अगर उस एड्रेस पे वो डिलीवर नहीं हो पाया तो वो लेटर हमारे पास वापस आ जाता था। तो ये सिस्टम सालों पहले चलता था, आप लोगों ने शायद उतने न देखा हो। हम लोगों तो बचपन में जब ईमेल इंटरनेट तो था ही नहीं, तो ये लेटर वाला सिस्टम हम लोगों ने देखा है किस तरह से होता था। तो उसमें 4-5 दिन लगते थे, कभी कभी 10-15 दिन लगते थे लेटर पहुँचने में, और कोई मीडियम ही नहीं था। मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं थे, टेलीफोन लैंडलाइन वाले फ़ोन बहुत कम लोगों के यहाँ लगे थे, और लैंडलाइन वाले फ़ोन जो थे भी तो उनकी कॉल इतनी महंगी थी कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो पहले लेटर्स के थ्रू ही बहुत सारा कम्युनिकेशन होता था। मैक्सिमम मेजॉरिटी कम्युनिकेशन जो था वो लेटर्स के थ्रू ही होता था। बाद में जब इंटरनेट स्टार्ट हो गया, इंटरनेट रन होने लगा, तो उसी की जगह लेटर की जगह ले ली ईमेल ने। तो मेल का मतलब वही है, लेटर एप्लीकेशन जो भी हम सेंड करते हैं उसको मेल कहते हैं, और जब वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली होने लगती है तो उसको ईमेल कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com ये सारी हमारी वेबसाइट्स हैं जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। देखो इसके लिए हमें एक मेल एड्रेस क्रिएट करना pड़ता है। यहाँ जैसे दिख रहा है kips@gmail.com। तो इस तरह से हमको कोई जीमेल आईडी या कोई भी मेल आईडी, याहू मेल आईडी, कोई भी मेल आईडी क्रिएट करनी होती है, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला नाम होता है, जैसे ये जो है, जैसे किप्स है, तो ये हो जाएगा हमारा यूज़र नेम, और ये gmail.com ये हो जाएगा हमारा डोमेन नेम। ये जीमेल ये डोमेन है, डोमेन मतलब जिस कंपनी के थ्रू हम लोग वो भेज रहे हैं। तो ये यूज़र नेम, डोमेन नेम, और ये में @ का साइन लगता है, ठीक है। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, .edu का मतलब होता है एजुकेशनल। ये कुछ एक्सटेंशंस होते हैं वेबसाइट्स के, इनको आगे जब और बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये डोमेन एक्सटेंशन इनको कहा जाता है। तो ये डोमेन एक्सटेंशन अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग होते हैं। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होंगी उनका .gov होता है, जो एजुकेशनल वेबसाइट होती है उनका सबका अलग अलग होता है। तो वो अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूज़र नेम का मतलब वही है, जैसे हम मान लो हमने अब मेरी जीमेल आईडी है, तो मान लो ABHIXYZ मेरी जीमेल आईडी है मान लो, तो ये ABHIXYZ हमारा यूज़र नेम हो जाएगा, और जीमेल जो हो जाएगा वो हमारा डोमेन नेम है। और .com जो होता है वो हाई लेवल डोमेन इसको कहते हैं। हाई लेवल डोमेन का मतलब है कि वो मतलब कैसा है, तो यह कॉम का मतलब कॉमर्शियल से होता है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन वो आगे बताएंगे बाद में कभी, ठीक है। तो ये जीमेल अकाउंट मतलब मेलिंग फैसिलिटी के लिए हमको मेल भेजना है, सेंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जीमेल कोई मेलिंग अकाउंट होना चाहिए, मतलब मेल करने के लिए। जैसे मतलब नॉर्मली लोग जीमेल का यूज़ करते हैं, तो जीमेल पे हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और जिसको मेल भेजना है उसका मेल आईडी भी हमें पता होनी चाहिए। अगर हम उसकी मेल आईडी हमको नहीं पता होगी तो हम मेल नहीं भेज सकते, ठीक है। तो वैसे ही जैसे लेटर वाला सिस्टम चलता है तो वैसे ही ये भी चलता है। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अकाउंट पे काम करते हैं, ये मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दिखाया था। आप लोग उसको फिर से देख लेंगे अगर नहीं समझ में आया है तो। वो जीमेल अकाउंट क्रिएट करना बहुत इजी है, और जीमेल अकाउंट आप लोग क्रिएट ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप लोग क्लास 9th में जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जीमेल अकाउंट, एक जीमेल अकाउंट का मतलब क्या है कि ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो फॉर्म भरा जाता है ना तो उसमें भी ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कैसे डिलीट करते हैं, ये सब जो प्रोसेस में लिखी हुई है ये मैंने उस मेल में आपको सब दिखा दी, वो सॉरी वीडियो में, इससे पहले जो आपका प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने सब कुछ दिखाया है आप लोगों को। तो उसको आप लोग देख लें, सब कुछ सारी चीज़ें उसमें है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, सब कुछ उसमें है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त होता है। यहाँ पे एक इंटरनेट सर्विसेज का एक मिनिमम ओवरव्यू उसमें दिया गया है। बाकी तो इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आगे जब पढ़ोगे, देखो मेन पार्ट है ईमेल,
बाकी तो फेसबुक व्हाट्सएप वो आपको हमसे आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है भाई, हमको कम ज्ञान है फेसबुक का, तो वो सब आप लोग पहले से जानते हो। बचा खाली ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ठीक है, तो ये तो बाकी तो हमने ईमेल वाला बताया ही है। आप लोग ईमेल आईडी क्रिएट करो, ईमेल आईडी क्रिएट करो, अगर कोई दिक्कत आती तो फिर मुझसे पूछो। वैसे उस वीडियो में पूरा क्लियरली दिखा दिया गया है कि ईमेल आईडी क्रिएट करने में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या होता है। और रही बात मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर वाला जो उसमें ऑप्शन है, जो उसमें दिखता है एक जगह पे मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप मोबाइल नंबर डालें, बिना मोबाइल नंबर के भी मेल आई क्रिएट हो जाती है। वो तो हम डाल देते हैं इसलिए कि भाई थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में दिखे, तो वो ऑप्शनल है, कोई ऐसा कोई ज़रूरी वो नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।